सुनीता आज बहुत खुश है क्योंकि आज उसके घर में बहू आने वाली थी। औरों की तरह उसने भी सपने बूंद डाले थे कि वह बहू के आने से उसे बहुत आराम मिल जाएगा। सुबह में चाय, नाश्ता में गर्मा गर्म रोटियां, यह सब सोच ही रही थी कि किसी ने यह बोलकर इसका ध्यान भंग किया। ओ काकी, दरवाजे पर भैया भाभी खड़े हैं। तुम किस ख्याल में खोई हुई हो? उसने आरती का थाल लेकर बहू बेटे का स्वागत किया। आओ आओ बहू, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। दूसरे दिन सुबह सुनीता चाय की आस लिए बैठे रहती है। जब बहुत देर हो जाती है तो वह आवाज लगाती है, अरे बहू, चाय नहीं बना क्या? लेकिन बहू तो आराम से सो रही थी। फिर उसका पति उसे उठाता है और बोलता है, अरे सुधा, उठो, माँ चाय के लिए आवाज लगा रही है। सुधा आनाकानी करती हुई उठती है और किचन में चाय बनाने चली जाती है और जैसे तैसे चाय बनाकर सास को देकर फिर सोने चली जाती है। सास उसकी हरकत देखकर चिढ़ सी जाती है और अपने बेटे से कहती है, अरे बेटा, ये बहू की कैसी हरकतें हैं? माँ, वो नई नई आई है, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। चलो मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। घर में सुनीता परेशान हो जाती है। 10 बजने को आता है, उसे अभी तक नाश्ता नहीं मिलता है। वह बहू के कमरे में झांक कर आती है तो देखती है कि बहू तो आराम से सो रही है। थक हार के वह खुद ही किचन में आती है और नाश्ता बनाती है। शाम में जब बेटा ऑफिस से घर आता है तो वह अपने बेटे को सारी बात बताती है। बेटा, मैं परेशान हो गई हूँ बहू से। माँ, अब क्या हुआ? बेटा, ये बहू है या कुंभकर्ण? अरे माँ, बोलो ना, क्या हुआ है? अरे बेटा, ये कितना सोती है। बहू भी दरवाजे के पीछे खड़ी होकर उन लोगों की सारी बातें सुन रही थी। बहू तमतमाते हुए अपनी सास के पास आ जाती। बेटा घर आया कि नहीं? चुगली लगाना शुरू हो गया। क्या हुआ कि तूने खुद नाश्ता बना लिया? यह कहते हुए बहू चली जाती है। बेटा भी अपनी माँ को ही कहता है, माँ, तुम भी ना, पहले भी तो तुम ही नाश्ता बनाती थी, आज भी बना लिया तो क्या बिगड़ गया? यह कहते हुए बेटा भी बहू के पीछे पीछे घर के अंदर चला जाता। सुनीता मन ही मन सोचने लगती है कि जो भाग्य में है उसे तो भोगना ही पड़ेगा। अब तो सुधा अपनी सास को और भी तंग करने लगी। घर का सारा काम अपनी सास से ही करवाती। एक दिन सुनीता का भाई उससे मिलने उसके घर आता है और बोलता है, अरे दीदी, कैसी हो? ठीक हूँ भैया, अपना कहो, कैसे आना हुआ? दीदी, आज हमारी एक जमीन बिकी है। पापा की इच्छा थी कि इस जमीन का पैसा हम दोनों भाई बहन के बीच में हो, इसलिए ये लो तुम अपना हिस्सा। अरे भैया, ये रख लो बहन, पापा की इच्छा ही समझ के इसे रख लो। ठीक है भैया। और फिर वो चला जाता है। इधर बहू का अत्याचार अपनी सास में बढ़ता ही जाता है। वो भी सोचने लगती है, क्या करूं इन पैसों का, इनसे कुछ अपना बिजनेस शुरू करूं क्या? लेकिन यहाँ रहकर ये सब कुछ नहीं हो सकता है। क्यों ना मैं घर ही छोड़ दूं। घर तो छोड़ देती है, मगर कहाँ जाए? इसी उधेड़-बुन में वो बस स्टैंड आ जाती है। तभी एक बस आकर रुकती है और वो उसी बस में बैठकर एक अनजान शहर में पहुंच जाती है। अब मैं क्या करूं? काफी सोच विचार के बाद वो मन ही मन सोचती है, क्यों ना अंडा चावल बेचा जाए, और अगले दिन से ही वह अंडा चावल का ठेला लगा लेती है। किस्मत भी उसका साथ देती है और वो ठेला चल पड़ता है। उसकी बिक्री बहुत होने लगती है। कुछ दिनों बाद वह एक ढाबा खरीद लेती है और उसी में अपना काम करने। वाह पापा, क्या स्वादिष्ट अंडा चावल है।
अरे हाँ बेटा, बहुत ही स्वादिष्ट यहाँ का अंडा चावल लगता है। इधर सुधा के आलसीपन से सुधीर भी ऑफिस लगभग लेट ही जाने लगा। क्या हुआ, हमेशा चिड़ चिड़ करते रहते हो? अरे तुम चुप भी रहो, तुम्हारे वजह से मैं रोज ऑफिस लेट जा रहा हूँ। रोज ऑफिस में बॉस की डांट खानी पड़ती है। क्या हुआ, ऐसे मुंह लटका के क्यों आए हो? रोज रोज लेट ऑफिस जाने की वजह से बॉस ने ऑफिस से निकाल दिया। हम बर्बाद हो गए। तुम्हारे खर्चों के चलते मैंने काफी लोगों से कर्जा ले रखा था। अब उस कर्जे को कैसे चुकाऊंगा? लगता है अब यह घर भी बेचना ही पड़ेगा। अब वे दोनों दर दर भटकने लगे और भटकते भटकते वे वही ढाबा में पहुंच गए और वहां के नौकरों से खाना मांगने लगे। अरे भाई, खाने को कुछ दे दो ना। पैसे हैं? पैसे तो नहीं है। तो चल भाग यहाँ से, बिना पैसे के यहाँ खाना नहीं मिलता है। अचानक से सुनीता की नजर उन दोनों पर पड़ती है। वह दौड़ के उन लोगों के पास जाती है। अरे बेटा, तुम दोनों? बेटा जब अपनी माँ को देखता है तो उसके पैर पकड़कर उससे माफी मांगने लगता है। मुझे माफ कर दो माँ। माँ तो माँ होती है। माँ का दिल पसीज गया और उसने उन लोगों को माफ कर दिया। फिर सब कुछ पहले की तरह हो गया और तीनों खुशी खुशी अपने काम करने लगे। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।